Namaskar dear students, today we are going to start the study of present perfect tense. Yesterday we had the study of present continuous tense and we did some exercise also in my short video. Today we are going to take up the study of present perfect tense. लेकिन सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही जरूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में सिमिलरिटी होती है एंड वी ऑफन गेट कंफ्यूज्ड और हमें हमेशा कंफ्यूज होता है कि इस सेंटेंस में सिंपल पास्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट होगा। सिमिलरिटी वाला पॉइंट ये है कि दोनों में ही एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में भी कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट होता है और सिंपल पास्ट में भी कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट होता है। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है, उसके लिए हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। देखिए, अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो उसमें किसी भी एक्शन का टाइम दिया गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी भी एक्शन का रिजल्ट दिया होगा। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। दोनों में यही फर्क है। देखिए एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, आई हैव विजिटेड द ताजमहल इन 2020। अब यहां पर देखिए ये 2020, यहां पर ये पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम है। और पास्ट टाइम जब सेंटेंस में होता है, इफ यू गेट पास्ट टाइम इन ए सेंटेंस यू कैन नॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आप किसी सेंटेंस में आपको स्पष्ट रूप से क्लियरली अगर कोई पास्ट टाइम दे रखा है ना, तो वहां पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना ही नहीं है। यहां पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया है पास्ट टाइम के साथ में, तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। अगर हमें सेंटेंस को करेक्ट करना तो हम ये कर सकते हैं, आई विजिटेड, हैव विजिटेड की जगह आप विजिटेड करेंगे, सेकंड फॉर्म करेंगे यानी सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। तो दोनों में सिमिलरिटी है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, आई हैव टेकन लंच। आई हैव टेकन लंच, मैंने लंच कर लिया है, यानी किसी भी एक्टिविटी का एक्शन का रिजल्ट शो किया जा रहा है। तो यहां पर सिंपली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन अगर इसी को अपन सिंपल पास्ट में एक्सप्रेस करना चाहे तो अपन इसको ऐसे करेंगे, आई टुक लंच हाफ एन आवर एगो। अब ये हाफ एन आवर एगो जो है ना, दिस इज क्लियरली टाइम है और टाइम भी कौन सा है, पास्ट। तो जब पास्ट टाइम दे रखा है, जब सेंटेंस में ऑलरेडी पास्ट टाइम एक्सप्रेशन है, तो देन वी विल यूज सिंपल पास्ट टेंस। अगर किसी सेंटेंस में पास्ट टाइम नहीं दे रखा है और किसी भी एक्शन या एक्टिविटी का कोई रिजल्ट बताया जा रहा है, तो वहां पर हमें यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दैट इज द डिफरेंट। चलो बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी यूज की जाती है इसमें। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं अपन हैज या हैव। हैज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे और हैव यूज करना है हमें विद प्लूरल सब्जेक्ट। दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। मैन वर्ब की बात करें तो मैन वर्ब इसमें यूज करते हैं अपन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3 यूज करते हैं, जिसको अपन पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। ठीक है, तो दिस इज द वर्ब स्ट्रक्चर वी यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे बात करते हैं कि कौन कौन से टाइम एक्सप्रेशंस और एडवर्ब्स यूज किए जाते हैं इसमें। देखिए इसमें जो एडवर्ब्स अपन यूज करते हैं
वो कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हमें याद करना है। सबसे पहले जस्ट, जस्ट के बाद में ऑलरेडी, उसके बाद में रिसेंटली, उसके बाद में लेटली, उसके बाद में अप टू नाउ, उसके बाद में सो फार, और एक और एडवर्ब इसमें यूज करते हैं अपन येट। और ये जो एडवर्ब है ना, ये नेगेटिव और क्वेश्चंस में यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज की जाती है। येट का यूज नेगेटिव और क्वेश्चंस मींस इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। बाकी दीज आर द एडवर्ब्स वी यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी कोई काम हुआ है। ऑलरेडी का मतलब है पहले से कोई काम कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया है। रिसेंटली का मतलब होता है नॉट लॉन्ग एगो। क्या मतलब होता है रिसेंटली का? नॉट लॉन्ग एगो, कुछ ही दिन पहले या हाल ही में या कुछ समय पहले कोई काम हुआ है। इन दोनों का सेम मीनिंग होता है, सॉरी, रिसेंटली और लेटली का सेम मीनिंग होता है नॉट लॉन्ग एगो, यानी हाल ही में कोई काम कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में अप टू नाउ का मतलब होता है अभी तक, इस प्रेजेंट समय तक। उसके बाद में सो फार का मतलब होता है वही अब तक, और येट का मतलब होता है अभी तक नहीं, यानी इसका नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में अपन यूज करते हैं। दीज आर सम टाइम एक्सप्रेशंस, इंपॉर्टेंट टाइम एक्सप्रेशंस वी यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे बात करते हैं कि इसका यूज किस प्रकार के एक्शंस के लिए किया जाता है। इसका यूज होता है उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो इमीडिएट पास्ट का, यानी कुछ मोमेंट्स पहले, थोड़े मोमेंट्स पहले ही, कुछ समय पहले, कुछ मोमेंट्स पहले ही कंप्लीट हुआ है। तो वहां पर ऐसे इमीडिएट पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए अपन एक एडवर्ब यूज करते हैं जस्ट। उस इमीडिएट पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए अपन एक एडवर्ब यूज करते हैं जस्ट। अब आपको एक चीज नोटिस करनी होगी, ये जो एक तो जस्ट है और इस जस्ट का यूज तो अपन करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, इस जस्ट का यूज अपन करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन एक और एडवर्ब अपन यूज करते हैं जस्ट नाउ, और इसका यूज किया जाता है सिंपल पास्ट टेंस। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी। जस्ट यूज करना है, अगर जस्ट सेंटेंस में दे रखा है तो आप टेंस करेंगे यू विल हैव द वर्ब स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड अगर जस्ट नाउ दे रखा है सेंटेंस में, अगर जस्ट नाउ आ रहा है तो यू विल हैव द वर्ब स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। तो उसमें आपको सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है, वर्ब यूज करना है। दैट इज द डिफरेंट। तो एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट तो हो चुका है, ऐसा एक्शन जो कंप्लीट तो हो चुका है लेकिन कुछ ही मोमेंट पहले, कुछ फ्यू मोमेंट्स अगो कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, यानी जस्ट कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है। एग्जांपल देखते हैं। द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट। ट्रेन अभी अभी गई है, ट्रेन अभी अभी गई है, यानी कुछ मोमेंट्स पहले ट्रेन गई है। तो ऐसे सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए अपन यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे एक और एग्जांपल, ही हैज जस्ट गॉन आउट। आई हैव जस्ट टेकन डिनर।
द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट, ट्रेन अभी अभी गया है। ही हैज जस्ट गॉन आउट, वह अभी अभी बाहर गया है। एंड आई हैव जस्ट टेकन डिनर, मैंने अभी अभी डिनर लिया है। तो ऐसा एक्शन जो इमीडिएट पास्ट का मतलब होता है कुछ मोमेंट्स पहले, फ्यू मोमेंट्स अगो कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। उस एक्शन को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो वी विल डेफिनेटली यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा एक एक्शन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, दूसरा यूज कहां होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट कंप्लीटेड इन रिसेंट पास्ट। रिसेंटली कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, रिसेंटली मतलब है नॉट लॉन्ग एगो, हाल ही में कोई काम कंप्लीट हुआ है, वहां पर अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। उसका भी एग्जांपल अपन कर लेते हैं। रिसेंटली आई हैव बॉट ए न्यू लैपटॉप। अभी हाल ही में मैंने एक न्यू लैपटॉप खरीदा है। तो हाल ही में, नॉट लॉन्ग एगो, कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, पास्ट में कंप्लीट हुआ है। ऐसे एक्शन को शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। ये जो एडवर्ब है इसके बारे में भी एक कंफ्यूजन होता है, उसको भी अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। इस एडवर्ब का यूज आप, ये जो रिसेंटली है ना, इसका यूज आप दो टेंस में करते हैं। एक इसका यूज अपन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, और एक इसका यूज अपन कर सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस। दोनों में ये एडवर्ब यूज की जाती है। रिसेंटली का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हैं अपन, और सिंपल पास्ट में भी कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, इस चीज को आपको समझना होगा अच्छे से, दिमाग में आप इसको फीड कर लीजिए। रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट दोनों में यूज की जाती है। ठीक है, तो ऐसा एक्शन जो रिसेंटली अभी पूरा हुआ है, वहां पर भी अपन क्या यूज करते हैं? सिंपल पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और एक ऐसा एक्शन जो इमीडिएट पास्ट में, यानी कुछ मोमेंट्स पहले कंप्लीट हुआ है, वहां पर भी अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तीसरा अपन उस एक्शन के लिए करते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी चल रहा है, जो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी चल रहा है। जैसे आई हैव नोन हिम फॉर 2 years. I have known him for 2 years. मैं उसको 2 साल से जानता हूं। यानी कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है, प्रेजेंट में भी है, तो ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल इन द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मैं इसकी एक्सरसाइज, इसके जितने भी 10 या 15 सेंटेंसेज होंगे प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड, मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। प्लीज उन एक्सरसाइज को सोल्व करिए बच्चों। आई रिक्वेस्ट टू सोल्व ऑल द सेंटेंस बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। माइजर ना बने, कंजूस ना बने। एक क्लिक लगता है, एक मोमेंट लगता है शेयर का बटन दबाने में या उसको वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो